हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में। और आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ हमारे एक बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे क्लाइंट का। तो काफ़ी अच्छा आप एक्सपीरियंस इनसे ले पाएंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स इन्हें थी मार्केट में पहले, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है स्टॉक बॉक्स के साथ, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई और अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स कौन सी है। सो प्रैक्टिकली एक क्या एक्सपीरियंस मिल पाता है किसी को स्टॉक बॉक्स के साथ, आप ये जान सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा सतीश जी को। हेलो सतीश जी, एक बार आप हाँ, इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को। हेलो नमस्कार सर। और स्टॉक बॉक्स की टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि जो आपने मुझे चूज़ किया। और मेरा नाम सतीश दुबे है, मैं जबलपुर में रहता हूँ और मेरी निवेश यात्रा लगभग 10 से 15 वर्षों से चल रही है। और मेरा शानदार एक्सपीरियंस रहा है स्टॉक बॉक्स टीम के साथ में। मतलब ओवर सैटिस्फाइड यदि कोई पर्सन है तो उसमें हूँ। और मैं सभी के लिए कह सकता हूँ कि यदि आज आप कहीं पर भी हो, यदि आप स्टॉक बॉक्स के साथ जुड़े हैं, तो मानिए कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के साथ, सबसे बढ़िया रिसर्च टीम के साथ और सबसे बढ़िया लोगों के साथ आप जुड़े हैं, जहाँ पर आपको काम करने पे पूरा सैटिस्फैक्शन मिलेगा, पूरे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और जो कॉल की क्वालिटी है, जो चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रही है, वो बड़ी शानदार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके काइंड वर्ड्स के लिए। कुछ एक दो सवाल लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा स्पेसिफिकली, ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि अच्छे रिसर्च एनालिस्ट, ऐसा कई बार होता है कि शायद आप इतने टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हो तो हम आपको अच्छे लगने लग गए हो, लेकिन जी, जी। स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमारे साथ जब काम नहीं कर रहे थे तो इससे पहले आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे थे और क्या एक्सपीरियंस था मार्केट में आपका। देखिए सर, जैसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, वैसा हमारे साथ भी होता था। हम लोग ढेर सारे न्यूज़ चैनल देखते थे, अलग-अलग एनालिस्ट को सुनते थे, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के सजेशंस आते थे। न्यूज़पेपर पढ़ते थे, कभी दोस्तों से पूछते थे, कभी कोई लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे, तो उनको कॉपी करते थे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें करते थे, इसको करने पे 2 साल, 4 साल, 5 साल बीतता था और समझ में आता था कि हम जहाँ पर हैं, कहीं न कहीं हम वहाँ पर ही हैं या तो उससे लो पहुँच गए। हमारा कैपिटल कहीं न कहीं लॉस हो रहा है। हमें प्रॉपर किस शेयर को किस भाव पे लेना है, प्रॉपर एंट्री कब होनी चाहिए, एग्ज़िट कब होना चाहिए, क्या टारगेट लगाएँ, कब एसएल लगाएँ, है ना? इसकी प्रॉपर कोई नॉलेज हम लोग के पास सही बताएँ तो नहीं थी। ना हमने कभी कोई सीखा था, ना कोई ऐसी कोई प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला था कि जहाँ पर हमें कोई बता सके कि ये सारी चीज़ें जर्नी कैसे करनी है ना? तो ये एक मतलब तरीका स्टार्टिंग का था कि जो बहुत ही हॉरिबल था एक तरीके से कि चल तो रहे थे लेकिन जा कहीं नहीं पा रहे थे। राइट। सो आप कह सकते हैं कि थोड़ा स्टक हो गए थे आप, और इसके अलावा एक सिस्टमैटिक वे नहीं था काम करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉफ़िट भी हो जाता था, ऐसा नहीं है कि प्रॉफ़िट नहीं होता था, बट वो आप लूज़ कर देते थे एंड में, वो सस्टेन नहीं कर पाते। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है मुझे लगता है। तो जी, ओवरऑल सर मैं एक चीज़ पूछूँगा कि अभी भी बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो जी। क्योंकि लोग काफ़ी सारे रिसर्च एनालिसिस सर्विसेज़ लेते हैं, तो क्या आपको नॉलेज और आप कुछ कंपैरिज़न ड्रॉ कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस फ़ील होता है आपको यहाँ? बिल्कुल सर, मैं देखिए आप स्टॉक मार्केट में जैसे 3 तरीके के कहें इन्वेस्टमेंट की इक्विटी है, ऑप्शन है, फ्यूचर्स है, हेजिंग है, तमाम तरीके के टूल्स हैं और अलग-अलग रिसर्च एनालिस्ट अलग-अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने और भी रिसर्च एनालिस्टों को देखा है ना? और स्टॉक बॉक्स के साथ जब भी मैंने कंपैरिज़न किया है, स्टॉक बॉक्स को मैंने 10 ऑन द 10 मार्क्स दिए हैं। अदर जगह मैं उतना सैटिस्फैक्शन में नहीं रहा। उसका प्रॉपर रीज़न है कि स्टॉक बॉक्स ने जो देखा मैंने जो समझा, चाहे स्विंग ट्रेड हो, चाहे प्राइस मूवमेंट हो, चाहे बजट हो, चाहे कोई इलेक्शन हो, जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ हो रहा है यहाँ पर। उसी के अकॉर्डिंग कि कौन-सा सेक्टर चलेगा, कौन-सा स्टॉक चलेगा, किस समय किस तरीके के टूल्स चलेंगे। कभी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी वर्क कर रही है, उस समय पे हमें इक्विटी में जाना है, नहीं जाना है ना? ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टॉक बॉक्स को बहुत शानदार बनाती हैं। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। कुछ जगह यदि वो ऑप्शन पे टिके हैं तो वो केवल ऑप्शन, 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 ऑप्शन जबकि ऑप्शन हमेशा नहीं चल सकता। स्ट्रैटेजी हो सकता है हमेशा ना वर्क करे। इक्विटी हमेशा वर्क ना करे। अलग-अलग सिनेरियो में मार्केट के सिनेरियो में अलग-अलग चीज़ें टूल्स काम आते हैं, जो स्टॉक बॉक्स बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब इसमें तो मैं मेरे पास वर्ड्स कहो तो कम है कि जहाँ पे स्टॉक बॉक्स इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है और अपने क्लाइंटों को प्रोवाइड कर रहा है ना? मैं तो बोलता हूँ यदि कोई अदर रिसर्च एनालिस्ट भी यदि हमें देखते हों, है ना? या हमें साथ करते हों, तो उनको हमसे सीखना चाहिए। सीखने की एक इंडस्ट्री या एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं स्टॉक बॉक्स। ये जो कॉल की क्वालिटी है,
शानदार है। रिटर्न एक अलग चीज़ है, रिटर्न बहुत अच्छे हैं, है ना? लेकिन जो यहाँ पे हम लोग सीख पा रहे हैं, है ना? आप लोग तो काफ़ी हम लोग को बीच-बीच में ट्रेनिंग भी देते हैं कि किसी स्टॉक को कैसे एनालाइज़ करना है, चार्ट कैसे देखने हैं, हाँ, कैसे ट्रेंड पकड़ना है, मोमेंटम कैसे देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें बाकी जगह नहीं है सर, जो स्टॉक बॉक्स में है। इसलिए स्टॉक बॉक्स बेहतर है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए, एक आपका ओपिनियन हमें चाहिए होगा पर्सनल। जी, कई सारे सर्विसेज़ ऐसे हैं जो क्लाइंट से कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड करते। प्रॉपर लेट्स से एक एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन से डील कर रहे हैं, राइट? कोई पर्सन जी, नहीं है। यस, बट स्टॉक जी, बॉक्स की एक आप कह सकते हैं फिलॉसफी है कि हमें लगता है हर क्लाइंट के साथ हमारी बातें होनी चाहिए और पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए। तो क्या बिल्कुल, बिल्कुल। आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है कि आप ऐप से डील करना चाहेंगे हमेशा, या आप चाहते हैं कि एक फेस हो, एक इंसान हो जिससे आप कम्युनिकेट कर पाएँ? नहीं सर, यहाँ तो स्टॉक बॉक्स बिल्कुल एज़ अ फैमिली मतलब अभी तक रिलेशन बन गया है ना? कि जहाँ पर हम केवल ऐप पे नहीं हैं, हम वहाँ पे अपना केवल क्वेश्चन आंसर नहीं डालते, हम तो डायरेक्टली आपसे बात कर लेते हैं, सर से बात कर लेते हैं, स्टॉक बॉक्स की टीम से बात कर लेते हैं। जो हमारे मन के डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज़ होती हैं, कभी स्पेशली किसी सेक्टर के प्रति होती है, कभी स्टॉक के प्रति होती है। तो ये जो रिलेशन बन गया है, बिल्कुल एज़ अ फैमिली बन गया है। कि जहाँ पे हमें सारी सर्विसेज़ के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी हमारे मन के डाउट हैं, कुछ मुझे सीखना है। कभी-कभी मुझे लगता है कि क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? तो वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों से सीख पाता हूँ। ये अदर जगह तो है ही नहीं, वहाँ तो केवल ऐप है, कॉल आई, कोट आए मतलब जो भी आए आपका और उसके बारे में कैसे हुआ, क्या हुआ उसके बारे में कोई मन में डाउट है या कई बार तो हमको प्लेटफ़ॉर्म पे भी डाउट होता है कि हम ट्रेड ही नहीं ले पाते। हाँ, कहीं मार्जिन का इश्यू आ जाता है। कभी स्ट्रैटेजी वाले में यदि बाय सेल है और उसपे नए लोग हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तो हम आप लोगों से सीख लेते हैं और आप लोग हम लोग को बिल्कुल बराबर बता भी देते हैं कि सर इसको ऐसे ट्रेड किया जाता है। पहले बाय करना है, फिर सेल करना है। हाँ, तब आप मार्जिन का लाभ ले पाएँगे। ये सारी चीज़ें तो जब आपसे कम्युनिकेट हो पाएगा, तभी पॉसिबल है। अदर जगह तो वो भी एक ये सर्विस भी अदर जगह नहीं है, सच बताऊँ तो मैं। ये मतलब शानदार। ओके, तो सर ये जो स्टॉक बॉक्स का हमेशा से फ़ोकस रहता है कि हम लोग पर्सनली कनेक्शन बिल्ड कर पाएँ, बात कर पाएँ, क्योंकि इंडिया में लोगों को अभी एजुकेशन और ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत है। इंडिया में बहुत नए हैं लोग स्टॉक मार्केट से, यस, राइट? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा भी फ़ोकस है कि हम हमेशा इस तरीके से काम करें कि हम आपके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करें, हम आपकी प्रॉब्लम्स को पर्सनली जानें और एटलीस्ट हर वीक आपसे कम्युनिकेट करते रहें। इसके बिल्कुल। अलावा सर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक रिसर्च एनालिस्ट लेट्स से कोई बहुत अच्छी ट्रेड या रिकमेंडेशन निकालता है। लेकिन क्या आप हमेशा टाइम पे उसे ले पाते हैं? क्या आपके पास मैसेजेस टाइम पे आते हैं? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो लेट्स से क्लैरिटी को लेके, तो क्या वो सॉल्व होती है? 3 पार्ट में ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। हाँ सर। देखिए, पहले तो क्या टाइमली आती है, तो ये तो बिल्कुल है क्योंकि हमें जो अपने मोबाइल पे ऐप पर आप लोगों के जो सारे रिकमेंडेशन हैं वो टाइमली मिल जाते हैं। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने 10 बजे पोस्ट किया और मेरे पास वो 11 बजे आ रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ठीक है? पहली बात। दूसरा, उसके ऊपर यदि मुझे कोई क्लैरिटी चाहिए, कई बार होते हैं फ्यूचर्स के साथ पी या सी का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब मुझे वहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, हो सकता है मार्जिन पे, हो सकता है भाव पर। तो वहाँ पर मैं आपसे नेट टू नेट तुरंत बात कर पा रहा हूँ। हाँ, आपके तरफ से मुझे मैसेजेस के रूप में उसके भी कई बार आ जाते हैं, तो मैं अपना ट्रेड ले पाता हूँ। ठीक है, टाइमली निकलने की बात है, तो वहाँ पर भी आप लोगों का पहले से ही एक अलर्ट आना शुरू हो जाता है कि ठीक है, यहाँ पर ये सेफ ट्रेडर कर सकता है या आप अपने एसएल को कॉस्ट पे ले जाइए। तो वो उससे धीरे-धीरे करते-करते तो हम लोग करने ही लगे हैं, है ना? कुछ नए लोग हैं जो धीरे-धीरे सीख जाते हैं, बाकी आप लोग तो सैटरडे, संडे जब भी होता है समय, तो आप लोग वो बची-कुची जो हम लोग के डाउट्स होते हैं, वहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि हमें ट्रेड लेने कैसे हैं, उनको रीड कैसे करना है, एंट्री, एग्ज़िट, टारगेट सारी चीज़ें हम लोग को अब धीरे-धीरे समझ में आ गई है। तो नए लोग भी धीरे-धीरे अब बच्चे आप लोग वीडियो भी शेयर कर देते हैं, यदि किसी को कोई नया जॉइन होता है, उसको आप लोग सारा चीज़ भेज ही देते हैं। तो इसमें अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हम ट्रेड ना ले पाएँ, ट्रेड छूट जा रहा है और या हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है सर। धन्यवाद सतीश। एक और चीज़ मैं पूछूँगा आपसे, हर वीक स्टॉक बॉक्स एक मीटिंग रखता है अपने सारे क्लाइंट्स के साथ ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो क्या आपको लगता जी, है कि इससे आपका ट्रस्ट और इंक्रीज़ हुआ है और ये चीज़ें और ज़्यादा होनी चाहिए ऐसे? बिल्कुल सर, ये तो बहुत शानदार चीज़ है कि आप रिकमेंडेशन के साथ-साथ हमें सिखा भी रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम लोग भी सोचते हैं कि चलो हम भी सीखें,
भाई हम तो चलो ठीक है, हमें तो मिल ही रहा है, हमें बहुत अभी वर्क नहीं करना, लेकिन चलो हम भी यदि एक छोटा-सा करें कि मुझे स्टॉक को कैसे रीड करना है, उनकी चाल को कैसे समझना है, मार्केट के सिनेरियो को कैसे समझना है, तो वो चीज़ें आप लोग उस मीटिंग में, उस क्लासेस में सिखा भी रहे हैं, तो उससे भी हमें क्लैरिटी आई। दूसरा, जो पूरे हफ्ते भर में हमने ट्रेड लिए, उसमें मुझे मान लो कोई डाउट था, वो भी मैं वहाँ पे आके क्लियर कर ले रहा हूँ। ठीक है, मार्केट क्या चल रहा है और आने वाला फ्यूचर में क्या मार्केट प्रेडिक्ट मतलब चल सकता है। हाँ, कि मार्केट जैसे भी बजट आ रहा है, तो इसके बारे में हमारे मन में डाउट होता है कि बजट में क्या होगा, मार्केट अप होगा, डाउन होगा। तो इसकी भी इस तरीके की मीटिंग में हम लोग के सॉल्व हो जाते हैं। इलेक्शन के समय जब बाकी लोग बहुत पैनिक हो रहे थे, वीआईएस बहुत बड़ा हुआ था, हम लोग एकदम निश्चिंत होके बैठे थे। ये इसीलिए निश्चिंत होके बैठे थे क्योंकि आप लोगों के द्वारा पहले से ही वो सारे स्टेज बता चुके थे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें क्या करना है, नीचे आएगा तो हमें क्या करना है, यदि साइडवेज रहेगा तो हमें करना है। तो ये मीटिंग्स के बहुत फायदे हैं सर, बहुत अच्छा है ये। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। आप भी हमारे सारी वीकली मीटिंग्स में क्योंकि प्रेज़ेंट होते हैं ज़्यादातर, तो हमारी कोशिश भी ये रहती है कि हम लोगों को समझा पाएँ कि आगे हमारा व्यू क्या है, हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं और वो उन लोगों से बात कर पाएँ जो उन्हें सारी रिसर्च दे रहे हैं, ताकि बिल्कुल, फेस टू फेस एक ट्रस्ट बिल्ड हो और एक अकाउंटेबिलिटी भी बिल्ड हो हमारे साथ। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप इस तरीके की मीटिंग्स अटेंड करते हैं और आप भी सीखने के लिए इच्छुक हैं। इसके अलावा सर देखिए ओवरऑल आप रिटर्न्स के बेसिस पे किसी रिसर्च एनालिस्ट को जज कर सकते हैं और एक कर सकते हैं हमें लगता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको प्रॉफिट लेट्स से कम हो रहा है, हम ज़्यादा शो कर रहे हैं या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको आपने कभी फेस की है सर? नो सर, इसमें तो देखिए अपने यहाँ बहुत अच्छा है कि जो पर डे होता है या पूरा वीकली का परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लोग के सामने होती है। अब उसको कभी यदि किसी को यदि मान लो एक कि मुझे क्या उसी प्राइस पे मुझे चीज़ें मिली थी और उसी पे क्या मैं एग्ज़िट हुआ था। तो टैली करके देख सकता है, मैंने तो टैली करके देखा है 100% बिल्कुल पूरा रिज़ल्ट परफॉर्मेंस शीट बिल्कुल टैली होती है, कि जो भाव पे हमें एंट्री दिलाई गई थी वही रिज़ल्ट में भी होती है, जिस पे एग्ज़िट कराया गया था वो भी रिज़ल्ट पर होती है। हाँ, रिटर्न्स एक्यूरेट हैं। रिटर्न्स पे यदि हम बात करते हैं कि क्या मार्केट के रिटर्न्स के साथ हम बीट कर पा रहे हैं मार्केट के रिटर्न को, यदि हम अल्फा जनरेशन जिसे बोलते हैं एक तरीके से, तो वाक़ई में हम अल्फा जनरेट कर रहे हैं, अच्छा जनरेट कर रहे हैं। मैं यदि एक अपनी ही कॉल की यदि बात करूँ, हमने सुबह डेवलपर ₹400 के आस-पास आप ही लोगों के रिकमेंडेशन से हमने उसको बाय किया था और अभी रिसेंटली इसको मैंने 2105 पे निकाला। मतलब 15 मई 2023 को लिया और अभी जस्ट जून पे निकला। मतलब 1 साल में मैं 5 गुना हुआ, 500% रिटर्न। ये कहीं पॉसिबल नहीं थे और उस चीज़ के साथ कि मैं जहाँ पर शांति से बैठा रहा, मेरे साथ स्टॉक बॉक्स टीम थी। मुझे जब भी डाउट लगता था मैं आप लोगों से क्लियर कर लेता था, कि मुझे अब होल्ड करना है या मुझे इसमें एग्ज़िट करनी है, मुझे इसमें अपनी और पोज़ीशन बढ़ानी है या वक़्त के साथ धीरे-धीरे रिड्यूस करनी है। तो जो भी जो रिटर्न्स हैं, वो तो अच्छे हैं और आप लोगों के जो परफॉर्मेंस शीट है, वो 100% टैली होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी का कोई इश्यू है, कि हम ज़्यादा दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये मैं सतीश जी मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। ये होगा बिल्कुल नए लोगों के लिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट्स नहीं खुल रहे हैं, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा हट के क्वेश्चन है ये जो इम्प्रॉम्प्टू अभी मेरे दिमाग में आया, वो ये होगा कि आज मान लीजिए सतीश जी दोबारा से बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। अगर बिल्कुल, कोई एक रिसर्च एनालिस्ट चुनना चाहते हैं, तो किस बेसिस पे वो चुनना चाहेंगे? कैसे डिसाइड करें कि आपको स्टॉक जी, बॉक्स को चुनना चाहिए, किसी और को चुनना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सर, जो भी न्यू लोग हैं, अभी तो उन्होंने चूँकि मार्केट ऑल टाइम हाई लगभग है, तो उसकी अच्छी जर्नी दिख रही है। बहुत सारे स्टॉकों की मीडिया में भी चर्चा होती है, उसके से बहुत ग्लैमराइज़ होते हैं और वो स्टॉक मार्केट में आते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट उतना आसान होता नहीं है। यदि हमने देखा है कि इसमें बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल सारी चीज़ें होती हैं। अब मुझे वर्क कैसे करना है, मैं लोगों को साफ-साफ बोलता हूँ कि आप कोई भी काम यदि आप कहीं हेयर कट कराने होते हैं, तो आप प्रोफ़ेशनल के पास जाते हैं। आपको कोई मेडिसिन या तबीयत खराब होती है, तो आप एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर को के पास जाते हैं, ना कि सारी चीज़ें खुद ही करने का आप अपना ज़िम्मा उठाते हैं। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में यदि आपको लंबे समय तक की जर्नी बनानी है, एक अपना एक गोल अचीव करना है, एक ऐसा गोल कि जिसमें मैं चाहे अपने रिटायरमेंट का, अपने बच्चों की शादी का, उनके घर लेने का जो भी गोल हो, मैं यदि स्टॉक मार्केट से पूरा करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी एज़ अ प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी।
अब इस मार्केट में कैसे मैं चूज़ करूँ? मैं बोलता हूँ आप बिलीव मत करें, आप उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें कि वो कितने रिस्पॉन्सिव हैं और उनका आप आइडिया भी लें कि वो कॉल बना कैसे रहे हैं, रिकमेंडेशन कैसे आती है। कुछ यदि उनके ओल्ड यदि कोई क्लाइंट का भी डाटा मिल सकता है, तो आप उनसे भी कम्युनिकेट करें कि सर इनके रिजल्ट्स कैसे हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और मैं तो आज इतना सैटिस्फाइड हूँ कि मैं आँख बंद करके लोगों को बिल्कुल कह सकता हूँ कि वो चुपचाप कुछ भी रिसर्च ना करें। यदि हमको जानते हैं, तो स्टॉक बॉक्स के साथ आएँ। चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो, चाहे स्ट्रेटेजी की करनी हो, चाहे इक्विटी की करनी हो। हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के स्टॉक बॉक्स के साथ जुड़ें, क्योंकि ये तो मेरा खुद का इतने वर्षों का अनुभव है कि मैं यहाँ पर जो चीज़ सोचता था कि एक स्टॉक यदि मुझे ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, तो मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए? रिटर्न चाहिए, अच्छी कॉल चाहिए, क्वालिटी के स्टॉक चाहिए। मुझे ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक पकड़ा दिया गया और हो गया तो 100 गुना, हो गया तो 0, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए थी। जो एक प्रॉपर मतलब कहते हैं ना रिसर्च के बेस्ड, पूरा एनालिस्ट के बेस्ड जो चीज़ें थी सर्विस, वो स्टॉक बॉक्स में है। तो लोगों को यदि जो सीधे हमसे जुड़े हैं या हमको जान सकते हैं या जो इस वीडियो को देख सकते हैं, तो उनको बोलूँगा कि आप कुछ भी ना सोचें, चुपचाप स्टॉक बॉक्स के साथ जुड़ जाएँ। अगर जो यदि नहीं है, तो आप जाएँ मार्केट में खुद भी कुछ दिन देख लें, समझ लें। एक दिन आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो हमारी यदि कभी वीडियो पहुँचेगा, तो समझ जाएँगे कि हाँ, मैं भी सच कह रहा था कि स्टॉक बॉक्स बेस्ट है इस मार्केट में। तो आप वाक़ई में स्टॉक बॉक्स के साथ वो भी जुड़ेंगे, ये मुझे भी यकीन है। क्योंकि काम हमारा स्टॉक बॉक्स का शानदार है, बेहतरीन है समय में। तो आई होप कि आपको वो मदद मिलेगी इस वीडियो को देख करके कि किस तरीके से आप चूज कर सकते हैं किसी रिसर्च एनालिस्ट को, कैसा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस हमारे क्लाइंट्स का हमारे साथ रहा है, और सिर्फ प्रॉफिट ही एक मैं कहूँगा मेजर नहीं है जिससे आप किसी रिसर्च एनालिस्ट को मेजर कर सकते हो कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है या कैसे एनालाइज कर सकते हो। और भी तरीके हैं। सतीश जी ने कुछ और तरीके आपको बताए। आई होप कि आपको वो हेल्प करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि कोई आपको समझा पा रहा है या नहीं कि वो किस बेसिस पे ट्रेड्स दे रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं, ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट सही शेयर कर रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें ओवरऑल इम्पोर्टेंट है। एंड मुझे लगता है सतीश सर आप हमारे स्टॉक बॉक्स के चैनल को भी फॉलो करते होंगे सारे प्लेटफॉर्म्स पर। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पर और आपका यूट्यूब वीडियो और जो डेली आप लोगों के आते हैं, जो सुबह का एक अलर्ट आता है कि वर्ल्ड मार्केट, इंडियन मार्केट, कौन आज बैन में है, कौन हट गए हैं, क्या रेंज होगी, उसको देखना। आपका जो डेली न्यूज़पेपर पे भी वीडियो आता है, उसे भी मैं प्रॉपर देखता हूँ। कभी इवेंट के पहले जो यूट्यूब के वीडियो आते हैं, वो भी मैं बराबर देखता हूँ और मैं जो भी और भी लोग जुड़े हैं, उनको भी बोलते हैं कि उनको देखें। देखने से सीखने का भी मौका मिलता है कि कैसे चार्ट पढ़ा जाता है, कैसे चीज़ें होती हैं, वो उन सब वीडियो में भी काफ़ी कुछ नॉलेज के लिए चीज़ें हैं। तो लोग मैं तो बराबर फ़ॉलो करता हूँ और लोगों को बोलूँगा बिल्कुल फ़ॉलो करें, क्योंकि जब सही जगह मिली है तो उसको फ़ॉलो नहीं करोगे तो इधर-उधर देखने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही कहा आपने सतीश। और कई लोगों को मेरा भी यही कहना है कि प्रोफेशनल्स को आप जैसे देखिए कि लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वैसे ही आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट भी हैं। आपका एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, आपका रिस्क एपेटाइट हमें पता होना चाहिए, और आपके एक्सपेक्टेशंस और काम करने का तरीका भी आपके रिसर्च एनालिस्ट को पता होना चाहिए। तो इसीलिए स्टॉक बॉक्स डेली आप देखेंगे कुछ कंटेंट क्रिएट करता है स्पेसिफिकली लोगों के लिए, जिसमें हम मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि सारे क्लाइंट्स के साथ हम हमारे एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करें, ताकि हम उन्हें और बेटर तरीके से सर्व कर पाएँ, और एक लंबा आप कह सकते हैं जर्नी हम लोग साथ में तय कर पाएँ। तो सतीश जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने के जी, लिए। एंड आप थैंक यू आई सर। थिंक आपने बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे जो इस वक़्त शायद सोच रहे होंगे कि उन्हें स्टॉक बॉक्स से प्लान लेना चाहिए, स्टॉक बॉक्स के को चूज़ करना चाहिए या किसी और को चूज़ करना चाहिए। तो मार्केट में और भी एनालिस्ट बहुत अच्छे हैं, बट येस, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, सतीश जी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे लगता है स्टॉक बॉक्स उन्हें ज़्यादा पसंद आया, एंड इसलिए वो बिल्कुल, इतने स्टॉक सालों से मार्केट स्टॉक एकदम बॉक्स के साथ। बेस्ट बेस्ट है सर, बिल्कुल बेस्ट है। आप लोगों के रिकमेंडेशन, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का टीचिंग इज़ द बेस्ट। थैंक यू सो मच सतीश जी। तो आई होप कि हम आपसे मिलेंगे, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, एंड सारे व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं हमारे कमेंट्स में, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करेंगे और लेकर आएँगे फिर से कुछ ऐसे ही वीडियोज़ जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के आप प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कुछ
डिसीजंस लेने में हेल्प ले पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सतीश जी। थैंक यू सर। थैंक यू।